नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में आप सभी लोगों से डिस्कस करने वाला हूं कि स्टॉक मार्केट में टॉप और बॉटम को कैसे पहचानें। क्योंकि दोस्तों सबसे ज़्यादा बिगिनर भाई लोग प्राइस एक्शन में ही ट्रैप होते हैं। क्योंकि जिसको टॉप समझते रहते हैं टॉप नहीं रहता है, और जिसको बॉटम समझते रहते हैं वो बॉटम नहीं रहता है। तो सही टॉप और सही बॉटम कौन सा है, कैसे आप स्टॉक मार्केट में ट्रैप होने से बच सकते हैं, सब कुछ आपको अपना भाई प्रेम बताएगा। क्योंकि दोस्तों अगर आप स्कैल्पिंग करते हैं या इंट्राडे करते हैं तो यह स्ट्रेटजी आपके बहुत ही काम आने वाला है। तो चलिए दोस्तों हर बार की तरह शुरू से शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट कर दीजिए। क्योंकि दोस्तों आपका अपना भाई आप लोगों के लिए ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो लेकर के आता रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज आप लोग सीखने वाले हैं प्राइस एक्शन। ठीक है, आज आप लोग सीखने वाले हैं प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन में आप लोग बहुत लोग सोचते हैं ये टॉप ये बॉटम सब बन रहा है, भैया हम कहीं ले नहीं पा रहे। तो आप लोग ये ध्यान दीजिए कि कोई भी पूरा चीज कैप्चर नहीं कर पाता है, कोई पूरा मतलब पॉइंट कैप्चर नहीं कर पाता है, ये चीज ध्यान देना। अगर आप लोग सोच रहे हो यार यहाँ पे टॉप मतलब टॉप दिया यहाँ पे बॉटम, इतने पे अगर कैप्चर करते तो एकदम घचाक से पैसा खूब चाप दिए होते, तो ऐसा नहीं होता है दोस्तों। आप लोग को पैसा चापने के लिए प्राइस एक्शन आना बहुत ज़रूरी है। तो आप लोग ये अब देख रहे हो कि मतलब इतना मतलब मार्केट गया है यार, पूरा कैप्चर करते तो अच्छा खासा पैसा होता। बट आप लोग पूरा कैप्चर करने के चक्कर में मत पड़ो मेरे भाई। पूरा कैप्चर करने के चक्कर में पूरा पैसा आपका लॉस हो जाएगा, पूरा कैपिटल आपका खाली हो जाएगा। जो बैलेंस पड़ा रहता है ट्रेडिंग अकाउंट में, यहाँ तक कि बैंक बैलेंस में भी जो पड़ा रहेगा वो भी खाली हो जाएगा, अगर आप ये पूरा कैप्चर करने के चक्कर में पड़ेंगे तो आप लोग क्या करेंगे, प्राइस एक्शन जब सीख रहे हैं तो आप पहले ये देखने की कोशिश कीजिए मार्केट। जैसे ये यहाँ पे आप देखेंगे ये 24 तारीख का मार्केट मार्केट का चार्ट है, मैं खोला हूँ ये, और निफ्टी 50 का दिखा रहा हूँ ये दोस्तों। हाँ ये ध्यान देना, निफ्टी 50 का दिखा रहा हूँ और टाइम फ्रेम जो है वो 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, ये ध्यान देना। हाँ क्योंकि मैं टाइम ज़्यादातर 5 मिनट और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ही मार्केट को देखता हूँ, मार्केट में मतलब जो भी ट्रेड करना रहता है करता हूँ। जैसे अब ये देखिए क्या होता है आप, हाँ पहले यहाँ नीचे समझा देता हूँ। ठीक, जैसे क्या होता है ये जो कैंडल बना, ठीक, आप लोगों को लगता है क्या है कि यार ये खींच ले गया ऊपर, बट खींच तो ले गया, चलो ठीक है खींच ले गया नीचे गिरा, बट इसमें एंट्री कहाँ बन रहा है, एंट्री किधर बन रहा था। अगर इस कैंडल को, ठीक, इसी कैंडल को ये आराम से यहाँ तक लेकर के आता, जो ये कैंडल बना हुआ है आराम से आता, और उसके बाद दूसरा कैंडल जब इसको पार करता है ऊपर की तरफ तो ये एंट्री इधर ही बनता है। बट क्या किया है इस कैंडल ने, सीधा इतना घचा देने इतना मारा ऊपर, और यहाँ तक जा कर के आया, हाई लगा, फिर यहीं पे उसका मतलब क्लोज कर गया। फिर दूसरा कैंडल ओपन हुआ, थोड़ा सा ऊपर गया, फिर उसके बाद नीचे खींच ले गया। जो तीसरा कैंडल बनना स्टार्ट हुआ 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो ये क्या किया, इसका हाई जो था कैंडल का वो ब्रेक किया, ठीक, वो ब्रेक किया। बट अभी भी क्या था, वो ब्रेक जरूर किया। तो अब उसके बाद फिर क्या किया, मार्केट नीचे अप डाउन अप डाउन। अब हमारा ये देखना रहता है जो ये टाइम फ्रेम, जो ये 5 मिनट टाइम फ्रेम में इतना बड़ा कैंडल बनता है, इसका अब लो हम वेट करने लगते हैं कि इसके नीचे अगर आता है तो ठीक है, नहीं तो फिर हम ऊपर के लिए देखते हैं। तो ऊपर के लिए देखते हैं, ठीक है। बट अब ये जो पाँच पाँच मिनट का कैंडल बना हुआ है, ये एक इसमें डोजी जो बना हुआ है, ठीक, ये डोजी का जो लो है, तो हम उसको मार्क कर लेते हैं। जो लाइव मार्केट चलता रहता है मार्क कर लेते हैं, देखते हैं कि इस हाफ कैंडल जो बड़ा सा कैंडल होता है उसका हाफ अगर से नीचे आ जा रहा है तो ट्रेड नहीं लेना चाहिए आपके लिए। अगर उसके हाफ के ऊपर ही रह जा रहा है, कैंडल क्लोज कर जा रहा है बार बार, तो वहाँ पे ट्रेड एक बनने लगता है। तो अभी हमारा कंफर्मेशन कैसे मिलेगा, तो जब तक इस कैंडल का हाई नहीं निकल जाता है तब तक आपका वहाँ पे ट्रेड कोई नहीं बन रहा है, इतना बात ध्यान देना। और अगर आप यहाँ पे ट्रेड ले रहे हैं तो आप 1:1 का टारगेट रख सकते हैं, क्योंकि 1:1 से अगर ज़्यादा रख रहे हैं तो वो रिस्क ज़्यादा हो जाता है। अगर 1:1 का आप हमेशा ट्रेड ले रहे हैं तो आप प्रॉफिट में ज़्यादा रहेंगे। एक बार मैं आप लोगों को 1:1 का भी दिखा दूंगा अभी लगा करके। अब आपको पहले समझा देता हूँ कहाँ पे एंट्री करना है, कहाँ पर एग्जिट करना है। अब हमारा एंट्री यहाँ पे बन गया, अब एग्जिट सोचोगे कहाँ बनेगा, तो सीधी बात है, ये हमारा मतलब जब जब भी ये जो कैंडल है इसका हाई वहाँ पर पहुँचे भैया, पहले आप एंट्री से एग्जिट हो जाओ, क्योंकि जो ट्रेड लिए हो एग्जिट हो जाओ, क्योंकि ये हो सकता है रेजिस्टेंस का काम कर जाए और वहाँ से मार्केट धड़ाम आ जा भैया लॉन्ग पोजीशन, ठीक, क्योंकि ट्रेंड तो आपका है यहाँ पे, तो मैं इसको लॉन्ग पोजीशन के लिए लगा देता हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे कंफर्मेशन मिला है, ठीक, थोड़ा सा।
तो अब मैं लगा दिया। अब हमारा जो 1:1 का रेशियो है, अब ये हमारा स्टॉप लॉस बता रहा है यहाँ पे है, ठीक, कैंडल के काफ़ी नीचे है और हमारा जो टारगेट है वो काफ़ी बड़ा है, ऊपर है। तो हम इसको, ये देखिए यहीं तक पहुँचा, तो हम अगर इसका वेट कर रहे हैं, मतलब थोड़ा सा रह गया है, मतलब 1:1 में, तो हम इसी का मतलब जो हाई है वहीं पे अपना कैंडल मतलब ट्रेड को एग्जीक्यूट कर जाएंगे, ट्रेड से बाहर हो जाएंगे, क्योंकि मार्केट जब कैंडल बड़ा सा कोई भी मतलब कैंडल अगर आगे बना है आधे घंटा 1 घंटा पहले, तो उसका जब तक ब्रेक काफ़ी ज़्यादा ना ला के तब तक ट्रेड में एंट्री नहीं करना चाहिए। क्योंकि देखिए जैसे इधर आप देख भी पा रहे हैं मार्केट कितना ज़्यादा गिर गया है। तो यहाँ पे अब हम यहाँ बाहर बाहर हो गए, हम यहाँ से तो बाहर हो गए। अब हमारा क्या स्टॉप लॉस क्या होता है, जैसे हमने यहाँ ट्रेड बनाया तो आप देखेंगे कि इसके नीचे एक भी कैंडल आया नहीं आया। इसलिए नहीं आया क्योंकि हम 1:1 का लेकर चलते हैं, कंफर्मेशन मिलने के बाद ट्रेड करते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। अब इसको मतलब रहने देते अभी, और एक हाँ पहले हटा देता हूँ पर, ठीक है। अब दिखाते हैं, जैसे यहाँ पे कंफर्मेशन मिला, ठीक है, अब दिखाया हमने, जैसे कंफर्मेशन वहाँ पे मिला हमको, ठीक, ये यहाँ से हम अपने ट्रेड से बाहर हो गए। अब हमारा इसके बावजूद कि इतना अच्छा से मार्केट गिरा, अब हमारा ट्रेड कब बन रहा था, तो वो प्राइस एक्शन आप समझिए। प्राइस एक्शन क्या होता है, जैसे ये कैंडल जो अप डाउन करके चला, यही कैंडल जो है यही सब प्राइस एक्शन है। बस इसको समझना पड़ता है कि कैसे आप इसको मतलब उसमें से प्राइस थोड़ा सा प्राइस निकाल पाए, जो ये प्राइस एक्शन चल रहा है कैसे थोड़ा बहुत प्राइस आप निकाल पाए, कैसे कैप्चर कर पाए। आप कभी भी पूरे प्राइस के चक्कर में मत पड़िए कि मैं पूरा प्राइस लूंगा, आप बीच बीच में से प्राइस को कैप्चर कीजिए, बीच बीच प्राइस में से मतलब निकालने की कोशिश कीजिए। तो अब यहाँ पे ट्रेड कैसा बन रहा है, अब जैसे देखेंगे दोस्तों 5 मिनट के कैंडल टाइम फ्रेम पे, ये जैसे अप डाउन किया, ठीक, कैंडल डोजी बनाया, फिर उसके बाद ऊपर थोड़ा खींचा, फिर नीचे, ये 3 कैंडल जो गिरा, बट हमारा अभी भी ट्रेंड नहीं बन रहा, क्योंकि ऐसा होता है कभी-कभी 3 कैंडल बनता है बट वो फिर रिएक्ट करके ऊपर चला जाता है। तो ये जो शैडो एक देख रहे हैं आप, लाइन में खींच रहा हूँ ये कैंडल का, तो बड़ा कैंडल है, ठीक, हम इसका वेट तो करेंगे, क्योंकि भाई जब तक उस कैंडल का लो नहीं लगा दे तब तक अब ट्रेड लेने का मतलब रिस्क हो जाएगा। तो हम यहाँ पर ये जो कैंडल का ग्रीन कैंडल है, इसका लो जब मतलब क्रॉस करेगा तभी हमारा ट्रेड बन रहा है, ठीक। ये हमारा ये ट्रेडिंग पॉइंट ये हो गया, ठीक है। तो अब हमारे वो ट्रेडिंग पॉइंट हो गया, तो अब वहाँ पे भी मैं जो ट्रेड लूंगा उसका 1:1 पे करके दिखा देता हूँ आपको एक बार, ये शॉर्ट पोजीशन पे, ठीक है। शॉर्ट पोजीशन पे मैं क्लिक करके दिखा देता हूँ आपको, समझ में अच्छे से आ जाएगा। अभी जैसे हमारा पॉइंट यहाँ पे बन रहा है, ठीक, देखिए अब क्या हुआ, मैंने यहाँ पे जब लगा दिया, तो अब देखो हमारा टारगेट कैसे अचीव होगा, क्योंकि इस मार्केट जो इसको क्रॉस किया ये बड़े वाले कैंडल को, तो हमने यहाँ पे पोजीशन बनाया। तो हमारे पोजीशन बनाने पे ये जो ग्रीन कैंडल दिया हुआ है, मैं आपको दिखा देते हूँ, ये जो ग्रीन कैंडल है इसका लो, हमारा टारगेट अचीव हो गया, ठीक। जब से हमने ट्रेड लिया मार्केट एक बार भी ऊपर गया नहीं गया, क्यों नहीं गया, क्योंकि जब आप प्राइस एक्शन को जो सही जगह पे परफेक्ट, आप पिछले कैंडल को देखेंगे, लो हाई को देखेंगे, दो दो तीन तीन मतलब जैसे बोले तो 10 से 15-20 मिनट का टाइम फ्रेम अगर देखेंगे तो उसमें आपको समझ में आएगा। क्योंकि यहाँ पे देखो मार्केट क्या कर रहा है, रिजिक कर रहा है, उसके बाद भाग जा रहा है। यहाँ पे मार्केट क्या किया, रिजिक किया, भाग गया। तो वही हाल होता है, रिजिक किया, नीचे आया, लेकिन कंफर्मेशन मिलेगा तभी ट्रेड लेंगे, यानी कि रिजी किया बस ऊपर के लिए ले लें, ये रिजी कर रहा है तो वहाँ पे आप कंफर्मेशन का वेट कीजिए। क्योंकि जब तक ये अप के साइड जा रहा था तो भी कोई भी बड़े कैंडल को इसने लो को टच नहीं किया है, आप देख सकते हैं किसी भी बड़े कैंडल के लो को इसने टच नहीं किया है, ना तो उसके नीचे आया, इसलिए वो ऊपर गया। अब जब इस बड़े कैंडल के लो को इसने टच किया, नीचे आया, तब मार्केट गिरा है। आप ये समझ जाइए, प्राइस एक्शन आप देखेंगे सीखेंगे तभी आ पाएगा। अब जैसे आप यहाँ देखेंगे, यहाँ भी मार्केट गिरा हुआ है, तो इसमें आप एक चीज़ देखिए, नोटिस नोटिस कीजिएगा, हाँ, ये मैं इसको मार्क कर देता हूँ पहले, ठीक। जैसे इसने कैंडल लो लगाया, ठीक, इस कैंडल को लो लगाया, तो अब हमारा अब इसके नीचे मार्केट आया तभी हम ट्रेड हमारा ट्रेड बन रहा है यहाँ पे। अब के लिए निकला, तो आपके ऊपर की साइड में जब निकला तो वहाँ पर ट्रेड नहीं है, क्यों इसलिए नहीं है, क्योंकि ये जो जोन है इस कैंडल को इसने ब्रेक तो किया नहीं, यहाँ से निकला। जब तक इस कैंडल की ये जो हाई कैंडल है, इस कैंडल के अप निकलता तभी ऊपर की साइड में बनता, तो वहाँ तक गया नहीं, मार्केट क्या क्या धड़ाम से खींच रहा है, अभी भी ट्रेड नहीं बना है, क्योंकि जब तक इसके लो को नहीं निकाले, ठीक, ये मैं मार्क कर देता हूँ एक बार, ठीक। अब ये जो कैंडल है इसके नीचे जब मार्केट यहाँ पे आया है तब इधर ट्रेड बन रहा है, प्राइस एक्शन समझो कि प्राइस बार बार अप डाउन करके ले खींच रहा है। जब इसके नीचे मार्केट आया है
तब यहाँ पे ट्रेड एंट्री बनता है। यहाँ पे एंट्री बनाने के बाद क्या किया है, देखिए हर बार जरूरी नहीं होता आपका टारगेट अचीव ही हो, कभी कभी मिस भी हो जाता है। ट्रैप कर लेना है तो कभी कभी मार्केट ट्रैप करता है, बट आप 10 बार में अगर 1-2 बार ट्रैप हो रहे हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि ट्रैप मतलब हर बार 10 में से 10 बार तो हम बच के निकलेंगे नहीं, कभी ना कभी ट्रैप होंगे। तो कोशिश ये रहना चाहिए कि हर बार हम बचें। तो 1-2 बार अगर ट्रैप हो रहे हैं तो कोई बात नहीं। अब यहाँ पे इसी को मैं ऑर्डर को लगा देता हूँ, जैसे ये अपना प्राइस एक्शन को देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे ट्रेड बनाया, ठीक, ये देखिए 1:2, हाँ, यहाँ पे ट्रेड बनाया, मतलब शॉर्ट पोजीशन। अब यहाँ पे हमने जैसे ट्रेड लिया, ठीक है, हमने ट्रेड लिया, तो उसके बाद मार्केट क्या किया, थोड़ा बहुत फायदा हमको दिखाया, फिर अप डाउन करके ऊपर निकला, क्योंकि हमारा स्टॉप लॉस हिट किया नहीं किया, क्योंकि हमारा स्टॉप लॉस ये कैंडल का हाई था, यहाँ पे जब तक नहीं पहुंचता तब तक हिट नहीं होता। तो उसके बाद क्या किया है, थोड़ा बहुत हमको लॉस दिखाता, उसके बाद फिर नीचे करते करते हमारा टारगेट अचीव यहाँ पे आकर के हो गया। मतलब थोड़ा हमको इसमें क्या किया, वेट कराया है, इस कैंडल में हमको वेट कराया है, मतलब इस ट्रेड में। तो यहाँ पर आकर हमारा पोजीशन बन गया। तो हम क्या करते हैं, ऐसे मतलब स्कैल्पिंग, बोले स्कैल्पिंग कर रहे हैं आप अगर से, या इंट्राडे कर रहे हैं, तो आपको मतलब वहाँ पे मतलब मार्केट में गिरते हुए मार्केट या आप जाते हुए मार्केट में 20-30 पॉइंट 40 पॉइंट कैप्चर करना रहता है। आप उसमें से कैप्चर मतलब चुराओ उसको, प्राइस चल रहा है चुरावे। बस आप ये नोटिस करते रहो कि कैंडल का जो लो है, वो लो के ऊपर अगर नीचे बार बार मार्केट नहीं आ रहा किसी भी बड़े कैंडल के नीचे, तो वो मतलब आप ये कह रहा है कि हम जाते ही जाएंगे, भागते जा रहे हैं। जैसे इसके नीचे आया तो इसके ऊपर मतलब नीचे गिरा, तो इसके ऊपर कोई कैंडल जा रहा है, जैसे अब ये गया, ये बड़ा सा कैंडल गिरा, ये खींचा, लेकिन ये कैंडल जो गया है लेकिन इसके ऊपर नहीं निकला है। अब इधर देखोगे ये नीचे गिरा बट इसके ऊपर नहीं गया है, तो ऐसे ऐसे करके गिर रहा है। प्राइस में एक्शन में ऐसे ही होता है, नीचे मतलब अप डाउन रहता है। तो आप और बॉटम और टॉप को पहचानो। हमारा बॉटम यहाँ पे क्या था, हमारा टॉप, इस ये जैसे लेवल खींचा, तो हमारा टॉप क्या था, हमारा जो जहाँ भी एंट्री बना वही टॉप है, और जहाँ हम सेल कर रहे हैं वही बॉटम है। तो हम हमारा जहाँ पे सेल किए बॉटम हो गया। तो आप उसको ढूंढो, समझो कि क्या है, कैसे हम उसको पहचान सकते हैं। तो आपको एक बार मैं पीछे लेके चलता हूँ, चार्ट पे दिखाता हूँ। 21 तारीख और 22 तारीख के आसपास में जो है, ये देखिए, ठीक। अब यहाँ पे आप प्राइस एक्शन समझो। अब यहाँ पे आप समझो कि ये 1 डे का टाइम फ्रेम है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का 1 डे का टाइम फ्रेम है। अब मार्केट क्या किया है, आप ध्यान से यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, मार्केट क्या काम किया है। ओपन हुआ है गैप अप, ठीक, गैप अप ओपन हुआ है, थोड़ा सा नीचे खींच लिया, इसको थोड़ा सा मैं पहले हटा देता हूँ, ठीक। यहाँ से खुला और नीचे आया। अब नीचे आया तो अब हम यहाँ जल्दबाजी तो दिखाना नहीं है कि भाई मार्केट खुला है तुरंत ट्रेड ले लें, कुछ कंफर्मेशन मिलेगा तभी ना ट्रेड लिया जाता है। तो क्या है, पिछले ये आप पिछले दिन का साइडवेज जो जोन बना था, तो आप इसको नोटिस करो कि इसका मतलब जो जो क्लोजिंग था, ये क्लोजिंग कहाँ हुआ है, क्लोजिंग का आप लाइन ड्रॉ कर दीजिए। उसके बाद उसको जब मार्केट क्रॉस करता है, आप वहाँ पे ट्रेड बनाइए, एंट्री करिए। वहाँ पर आपका एंट्री हुआ तो आप वहाँ पे फिर पोजीशन अपना लगा लीजिए, क्योंकि मार्केट गिर रहा है। तो 1:1 का हमें जैसे आपको रखना है, तो 1:1 के लिए आप फिर से अपना शॉर्ट पोजीशन यहाँ पे ऐड कर देंगे। क्या है, शॉर्ट पोजीशन यहाँ पे आप ऐड कर देंगे। जैसे ही आप ऐड करेंगे, आप देख पा रहे हो कि अगर आपके अगेंस्ट मार्केट जाता है तो भले आपका स्टॉप लॉस हिट कराएगा, क्योंकि तो उसको क्या करना रहेगा, आपके जो आज का मतलब ओपनिंग रहेगा उसको हाई जो रहेगा उसको क्रॉस करना पड़ेगा स्टार्टिंग में ही, तो वो नहीं कर पाया है, वहीं से मार्केट गिरता चला गया। अगर हाँ आप यहाँ तक आपका टारगेट अचीव भी हो गया है, तो आप सोचो कि यार मार्केट और ज़्यादा गिरा है, हम उसको कैप्चर नहीं कर पाएंगे। तो सही भैया, बहुत ही सिंपल बात है, आप अपने स्टॉप लॉस को यहाँ पर ला कर रख दो, जहाँ पर आपका टारगेट है, टारगेट तो अचीव हो गया है, तो आप अपने टारगेट के पास में अपने स्टॉप लॉस को रख देंगे, और उसके बाद थोड़ा थोड़ा करके ट्रेल कर लो। अगर ठीक ठाक ट्रेल हो गया ठीक है, नहीं तो 10-5 रुपया तो ट्रेल कर ही पाओगे अच्छे से, आराम से आपको मतलब कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा। ठीक है, अगर वापस आया तो आप जैसे यहाँ पे आकर स्टॉप लॉस को आपका हिट कर देगा, बहुत होगा, लेकिन बट आपको प्रॉफिट हो गया रहेगा। और वही काम क्या किया है, अब इधर जैसे बड़ा सा कैंडल गिरा है, ठीक, अब इधर गिरा हुआ है, तो इस पोजीशन इसमें क्या करते हैं, आपको एक बार बता देते, पहले इसको हटा देते हैं, ठीक है। अब ये कैंडल गया, अब इसमें एंट्री सोचोगे कि एंट्री कहाँ बन रहा था, एंट्री भैया ये वाला जो बड़ा कैंडल दिख रहा है आपको, ठीक है,
ये कैंडल, इस कैंडल को जो बड़े वाले कैंडल को ब्रेक किया है, यहाँ पे एंट्री बना है। ये मत सोचो कि यही सब कैंडल मतलब निकला बस यहीं पे एंट्री बना है। ये बड़े वाले कैंडल के बाद जो एंट्री निकला है, यहाँ पे एंट्री बन रहा था। यहाँ पर भी आप 1:1 का मतलब रेशियो लगा करके आप पोजीशन बना सकते थे। देन मार्केट जैसे हमको यहाँ पे इधर ही मान लो हमारा 1:1 करते तो हमारा मतलब टारगेट इधर ही पूरा हो जाता है। मैं एक बार उसको भी दिखा देता हूँ आपको पहले कि टारगेट कैसे पूरा होता है वहाँ पे, ठीक है। अब इसके लिए आप लोगों को लॉन्ग पोजीशन लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब ये लॉन्ग पोजीशन में यहाँ पे लगा दिया हाई पे, ठीक। अब हमारा टारगेट क्या हुआ, बहुत पहले अचीव हो गया है। यहाँ पे हमारा टारगेट अचीव हो गया है, ठीक। अब यहाँ पे अचीव हुआ है, बट यहाँ पे भी आप ट्रेल कर सकते हैं। जो आपका टारगेट रहता है उस वहीं पे आप अपना स्टॉप लॉस को ला करके रख दीजिए। उसके बाद वो थोड़ा बहुत आपको पॉइंट जरूर मिल जाएगा। तो आपको अगर से ट्रेल कर रहे हैं, आप ट्रेल करते जा रहे हैं, तो आपको मतलब एंट्री निकलना कहाँ से है, आपको एग्जिट कहाँ से करना है, हाई पे आप वहाँ से इसका लेवल मिला लीजिए। वो मतलब जा रहा है, आप निकल जाइए। अगर उसको ब्रेक करता है तो कुछ टाइम तक वेट कीजिए, उसके बाद ब्रेक की तरफ अगर देखते हैं तो आपको फिर कंफर्मेशन मिलता है, तो आप वहाँ पे ट्रेड बन रहा है फिर प्राइस एक्शन के हिसाब से। बट आप यहाँ पर मतलब यहीं पे निकल गए, ठीक। कुछ टाइम तक मार्केट का आप वेट किए, उसके बाद आप देख रहे हैं कि फिर मार्केट गिर रहा है। क्या हो रहा है, मार्केट फिर गिर रहा है। अब सोचो भैया इतना बड़ा कैंडल है, इसमें कहाँ से पोजीशन बनाए, ठीक है। इसमें पोजीशन एकदम सिंपल भैया, आपने अभी यहाँ क्या किया था, पोजीशन बनाया था, नहीं बनाए थे ना, तो वही चीज क्या करना है, सीधा आगे तक लेके चले जाना है। लाइव मार्केट में भी ऐसे ही किया जाता है। आप मतलब जब प्राइस एक्शन को समझते रहेंगे तभी कर पाएंगे। अब यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर लीजिए। अब यहाँ पर आपका क्या हो गया, यहाँ पे आपका एंट्री पॉइंट हो गया। अब वहाँ से आप अपना फिर शॉर्ट पोजीशन लगा दीजिए, ठीक है। अब यहाँ से आप क्या करेंगे, एक शॉर्ट पोजीशन लगा देंगे, ठीक। ये देखिए, ठीक। इसको पहले एक डिलीट कर देते हैं। अब यहाँ से क्या किया, अब यहाँ पे भी 1:1 का है, तो यहाँ पे भी अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया हमारा, ठीक है। यहाँ पे भी हमारा अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया। तो अब फिर यहाँ से आप ट्रेल कीजिए, अगर कर पा रहे हैं ठीक है, नहीं तो आपका टारगेट तो अचीव होगा। कि भैया जो आपका टारगेट रहता है, आप टारगेट पे ही निर्भर रहो, टारगेट से ज़्यादा लेने के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। अगर पढ़ रहे हो तो आप अपना स्टॉप लॉस को टारगेट के पास में ला करके ढुकरवा तक सटा दो, ठीक है। ढुकरवा तक सटा देंगे तो खुद ही आपको देगा, हाँ भैया ठीक है ले लो भैया, 2-4 रुपया और ले लो। तो वहाँ पे हो गया। अब इसके बाद अब फिर आप निकल गए, कुछ देर वेट किए, कोई मतलब जरूरी नहीं था आप ट्रेड पे ट्रेड लेते रहो। एक दो ट्रेड आपका अगर दिन भर में हो जा रहा है तो आपको बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ओवर ट्रेडिंग भी नहीं करना चाहिए। हाँ लेकिन मार्केट को प्रिडिक्ट करने के लिए, मार्केट को समझने के लिए पूरे टाइम आप उसमें फुल टाइम मार्केट को दोगे तब समझ पाओगे। क्योंकि अगर आप सोचो 1-2 घंटा टाइम दे रहे हैं केवल, उतने में आपको आ जाए, तो ऐसा नहीं होता है। आपको मार्केट में टाइम देना पड़ता है, ठीक है। समझ में आ गया। ये जो मतलब हमने समझाया आपको, यहाँ पर ये जो है, अब कितने लोग सोचते हैं यार ये टॉप, ये बॉटम, ये टॉप, ये बॉटम, हम इसको पूरा कैप्चर कर लें। भैया इतना कैप्चर करना इम्पॉसिबल, इतना पूरा पूरा कोई भी कैप्चर नहीं कर पाता है। आप लोग हमारी बात को समझो। आप लोग जब भी ट्रेड पाओगे, यही सब बीज से ही निकाल पाओगे। आप बीज का जैसे बड़ा सा कोई भी है, तो आप उसमें के बीज का हिस्सा निकालने की कोशिश करो। 20-30 रुपया मिल जा रहा है, इतनी अच्छी बात है, तो आप ज़्यादा के चक्कर में नहीं पड़ो। अब उसके बाद इधर जो जैसे देखेंगे, आप सोचेंगे अब इधर मार्केट गया, अब लेकिन इस इधर निकला, एक एक बार यहाँ पे ये ध्यान देना, एक बार यहाँ पे क्या हुआ है, मतलब आपका पोजीशन को उसने हिट कराया है स्टॉप लॉस। आप जैसे ट्रेड जैसे देखेंगे, मार्केट अब ऐसे करते करते निकला, यहाँ पे इस कैंडल का क्या किया है, थोड़ा सा ब्रेक किया है, ठीक। ब्रेक किया, तो अब ब्रेक करते ही तुरंत तो कोई ट्रेड ले नहीं लेता है। अगर कोई बच गया, अप डाउन करके मार्केट थोड़ा नीचे आ गया, तो कोई ट्रेड नहीं लिया, और जो लिया रहेगा वो ट्रैप हो जाएगा यहीं पे, ठीक। अब यहाँ से 1:1 का लगाओगे, तो आपका एक पोजीशन यहाँ पे हिट हुआ। अगर इधर इधर आप देखेंगे, आप 2 पोजीशन यहाँ बनाए, तो आपका एक पोजीशन फिर इधर चौथे में आप गए, ठीक हो गया। तो अब फिर जो पांचवा पोजीशन आप देखेंगे सेम डे में ही, तो ये जब लो लाइन ड्रॉ करेंगे, अब लो पर लो जो लगाया, उस लो को जब क्रॉस किया मार्केट, तब एक ट्रेड बन रहा है। यहाँ से फिर 1:1 का पोजीशन बनाइए, प्रॉफिट लेकर के घर जाइए भैया।
तो यही सब प्राइज एक्शन है भाई, समझो इसको, सीखो, देखो लाइव मार्केट में डेली देखोगे तो आप लोग बहुत कुछ सीखोगे भैया। यही सब प्राइज एक्शन होता है। आप अब सोचो कि मैं इस टॉप को एकदम पूरा कैप्चर कर लो, तो नहीं कर पाओगे। टॉप को कैप्चर करने के लिए सही सपोर्ट रेजिस्टेंस लगाओ, उसी पे काम करो। सपोर्ट रेजिस्टेंस बहुत ही काम करता है, बहुत काम करता है। ऐसा नहीं होता है कि लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस लगा देते हैं, काम नहीं करता है। अभी कभी कभी क्या होता है, मार्केट का ट्रेंड भी होता है, जैसे ट्रेंड जा रहा है, अब ट्रेंड लाइन अब ड्रॉ करके मतलब अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हो। बट ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ करने आना चाहिए। आप लोग अगर कहेंगे फ्रेंड्स कि ट्रेंड लाइन के ऊपर वीडियो बनाओ कि ट्रेंड लाइन से कैसे प्रॉफिट बनाया जाता है, मैं आप लोगों के लिए ट्रेंड लाइन के ऊपर भी वीडियो बना दूंगा। तो आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि आपका भाई आप लोगों के लिए ऐसे ही मेहनत करके वीडियो बनाता रहता है।